जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज बच्चे हमने बुक से कोई चैप्टर नहीं रखा है। आज हमने बच्चे आपकी क्लास में ग्रामर पोर्शन से हमने एक चैप्टर रखा है जिसका नाम है टेंस। और बच्चे ये टेंस एक ऐसा चैप्टर है जो हर क्लास में आपको पढ़ना होता है, चाहे क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, है ना, या उससे ऊपर लेवल का एग्जाम भी होगा ना, तो टेंस के बिना सब कुछ अधूरा रहता है। ग्रामर के बच्चे जहां तक बात है ना, और टेंस हमें बहुत कुछ सिखाता है। ये हमें किसी हिंदी वाली सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे लिखें, कुछ खास तरह के सेंटेंस को टेंस भी हमें सिखाता है। सिर्फ टेंस ही हमें सिखाता है ऐसा नहीं है, टेंस भी हमें सिखाता है ना। और बच्चे इस टेंस चैप्टर से आपके एग्जाम में जो सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं, वो दो तरीके से पूछे जाते हैं। पहला तरीका बच्चे टेंस चैप्टर से पूछने का मतलब होता है क्या, जरा ध्यान से सुनिएगा। सारे बच्चे क्लास में, भाई आप लोग जल्दी से आइए ना, जल्दी से सारे बच्चे क्लास में आ जाइए। टेंस चैप्टर से बच्चे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर मान लीजिए कि हमने टेंस सीख लिया, है ना, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए कि हमने टेंस सीख लिया, तो टेंस सीख के हम करेंगे क्या आखिर। हाँ, टेंस तो चैप्टर है, चलो ठीक है, हमारे सिलेबस का एक पार्ट है, ओके अग्री। लेकिन टेंस चैप्टर सीखने से हमारा फायदा क्या होगा, आखिर क्या फायदा होगा टेंस चैप्टर सीखने से। तो बच्चे दो तरह के फायदे होंगे हमारे अपने एग्जाम में। ओके, पहला बच्चे जो बेनिफिट है वो क्या हमको मिलने वाला, क्या फायदा मिलने वाला है, ये कि जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें V1, V2, V3 या V4 या V5 को उसमें भरना होता है। एक ऐसा इंग्लिश में लिखा गया क्वेश्चन जिसमें या तो ऑप्शन में V1, V2, V3, V4, V5 दिया रहेगा, उनमें से कोई एक ऑप्शन को सेंटेंस के अकॉर्डिंग चूज करना है, मतलब चुन लेना है। एक तो वो क्वेश्चन हमसे डील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक फायदा हमारा क्या हो गया कि हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं जिसमें V1, V2, V3, V4, V5 पूछा जाता है, उस टाइप के क्वेश्चन हो गए। और दूसरा पार्ट हो गया हमारा हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंस। क्या हो जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश। मतलब कोई सेंटेंस हमें हिंदी भाषा में लिखी मिलेगी और हमें उसे ना, हमें उस हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना है, मतलब ट्रांसलेट कर देना है, मतलब ट्रांसलेशन बनाना है। ओके, तो टेंस चैप्टर सीखने का बच्चे मतलब यही हो गया, ठीक है ना। टेंस चैप्टर सीखने के बाद हमारा क्या फायदा होगा, हमसे यहाँ पर दो फायदे मिलेंगे। एक तो हमारा हिंदी से अंग्रेजी कुछ सेंटेंस को हम आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे, अनुवाद कर लेंगे, है ना। जैसे कि राम आम खाता है तो राम इट्स अ मैंगो, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू अ स्कूल। मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव हैड माई मील्स, है ना। मैं ताजमहल देख चुका हूँ, आई हैव सीन द ताजमहल। वह 10 साल से यहाँ पर काम कर रहा है, ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 10 years। वह सुबह से लगातार रोए जा रही है, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, है ना। वो पटना चला गया, ही वेंट टू पटना। वो दिल्ली से कल आया, ही केम फ्रॉम दिल्ली यस्टरडे। ये क्या है, तो इस तरह के सेंटेंस को हम हिंदी से अंग्रेजी आराम से इजीली वे से हम इसको कर सकते हैं। तो एक तो हमारा ट्रांसलेशन का फायदा हो गया टेंस चैप्टर का। दूसरा फायदा क्या है कि उसी टेंस चैप्टर से कुछ ऐसे सेंटेंस आपको जो फिल इन द ब्लैंक्स में दिए जाएंगे और आपके चार ऑप्शन में से कहीं पर V1 होगा, V2 होगा, V3, V4 चाहे V5 लिख देगा, चार ऑप्शन डाल देगा। तो उसमें सेंटेंस को पढ़ करके उस सेंटेंस में V1 लगेगा कि V2 लगेगा कि V3 की V4 की V5, ये समझने के लिए हमको टेंस चैप्टर पढ़ना होता है। बस यही दो तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए, तीसरा और कोई तरीका नहीं है ना। तो आप पूरे ग्रामर के बुक को छान के आप देख लीजिए, मार्केट में जितनी किताबें पढ़ लीजिए आप, समझ गए ना, चाहे दुनिया की कोई किताब पढ़ लीजिए आप, जो आपको उसमें आप टेंस सीखते हैं। टेंस सीखने के बाद बस यही दो फायदे होने वाले हैं। पहला ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में इंग्लिश टू हिंदी नहीं पूछा जाता है कभी, बच्चे याद रखिएगा। आपके एग्जाम में जो ट्रांसलेशन पूछा जाता है वो इंग्लिश टू हिंदी नहीं पूछा जाता है। ये नहीं कि आपको अंग्रेजी का सेंटेंस दे दिया, कहता है इसको हिंदी करके बताइए, वैसा नहीं रहेगा। हिंदी में कुछ सेंटेंस रहेंगे, 6, 7, 8 जो रहे, उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना होगा। तो कैसे कर पाएंगे, तो उस तरह के सेंटेंस को टेंस चैप्टर सीखने के बाद ही कर सकते हैं, समझ गए ना। चलिए, अब सारे बच्चे क्लास में अगर आ गए हैं, हम बच्चे 4 दिन की छुट्टी पर गए हुए थे, लेकिन हाँ, छुट्टी करने से पहले हमने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया था, तभी हमने छुट्टी लिया था। बिना सिलेबस को कंप्लीट किए हम कभी छुट्टी नहीं ले सकते हैं, चाहे कितना भी अर्जेंट काम क्यों ना हो जाए। अब इमरजेंसी की बात अलग है, समझ गए ना। ओके, अब बात रही है स्पोकन इंग्लिश के लिए, तो भाई उसमें भी आपको टेंस बहुत हेल्प करता है, समझ गए ना। तो वही बात हो गई ना कि जिसको हिंदी से अंग्रेजी करना आ गया, मतलब अपने मन की बात को अंग्रेजी में बोल सकता है, चाहे लिख सकता है। तो जो लिख सकता है वो बोल भी तो सकता है ना, बात देखिए। चलिए, अभी तो हम भाई बहुत अच्छे हैं, आप लोग सब सारे बच्चे एकदम रेडी हो जाइए टेंस चैप्टर को सीखने के लिए, क्योंकि बच्चे टेंस चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें मालूम है कि आपने टेंस चैप्टर को बहुत बार सीखा होगा, हो सकता है हमसे ही क्लास 9th में आपने अंग्रेजी सीखा होगा टेंस चैप्टर को, है ना। बहुत सारे बच्चे हमसे पहली बार इंग्लिश क्लास कर रहे हैं। तो जहां कहीं भी आपने टेंस को सीखा है बच्चे, हम आपको जिस तरीके से टेंस सिखाने वाले हैं, समझ गए ना, देखिएगा आपको लगेगा कि हाँ, ये कुछ नया तरीके का हमको एकदम मटेरियल मिल रहा है टेंस के लिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले सारे बच्चे एकदम एक कॉपी और एक
पेन लेकर के हम सामने बैठे हुए अगर होंगे तो हेडिंग डाल दीजिए टेंस, ठीक है ना। अब हम यहां से शुरू करने जा देखिए बच्चे, टेंस चैप्टर कंप्लीट करने के बाद देखिएगा ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आपसे बनना शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए अब यहां से हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। टेंस, बहुत लोगों को लगता है कि ये टेंस नहीं है, ये तो टेंशन है। ये क्या है? ये टेंशन है। ये टेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये तो टेंशन नाम का चीज है। इतने मतलब क्लास 5वीं कक्षा से मतलब पढ़ते आ रहे हैं, 5वां में पढ़ा, 6ठा में पढ़ा, 7वीं में, 8वीं में हमने क्लासेस करी, फिर भी लगता है कि टेंस का क्वेश्चन हमसे बनता ही नहीं है। इसलिए मैंने आपसे पहले कहा कि टेंस चैप्टर के क्वेश्चन का बनने का मतलब है या तो ट्रांसलेशन या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब आपसे हम देखिए दोनों बनवाएंगे आपसे, ठीक है ना, दोनों आपसे बनवाएंगे हम। तो बच्चा आज इनके पास इस टेंशन को हटा दीजिए, क्योंकि ये टेंस चैप्टर है, समझ गया, टेंशन देने वाला नहीं है ये। इसको अच्छे से सीखा जाए ना अगर, तो ये उतना भी टफ चैप्टर नहीं है। अरे हम भी आप लोगों को बहुत मिस किए बच्चे, बहुत ज्यादा मिस किए। हम कहीं भी जाते हैं ना, हमारी जिंदगी क्या है, हमारी जिंदगी बिना स्टूडेंट के नहीं हो सकती है। जिस दिन हमारा एक लेक्चर नहीं होता है क्लास में, हमें एकदम बिल्कुल मन नहीं लगता है। ये अलग बात है कि परिवार को भी देखना पड़ता है, रिश्ते नाते को भी थोड़ा निभाना पड़ जाता है बीच बीच में, लेकिन मिस हम आप लोगों को उतना ही करते हैं, क्योंकि बिना स्टूडेंट के एक टीचर क्या है, जस्ट नथिंग, कुछ नहीं हम लोग है आपके बिना, ठीक है बच्चे। चलिए अब सारा बच्चा पार्टी एकदम रेडी हो जाइए सब लोग जल्दी से। ओके, टेंस चैप्टर को हम लोग अब कवर अप करने जा रहे हैं। तो टेंस का बच्चे बेसिक मतलब तो आप जानते हैं क्या होता है, काल होता है। इसका हिंदी मतलब तो आप जानते हैं काल होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि टेंस चैप्टर को आप हिंदी के अकॉर्डिंग मत सीखिएगा। हिंदी के अकॉर्डिंग आपको नहीं सीखना है, इंग्लिश को इंग्लिश के अकॉर्डिंग सीखेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे आपको मान लीजिए कभी हम नाउन पढ़ाएंगे तो क्या हर बार में लिखेंगे संज्ञा संज्ञा भाववाचक? नहीं भाई, जो मटेरियल है वही है। आप उसको इंग्लिश की तरह से समझिए, उसको हर बार में उसका हिंदी मत निकालिए, समझ गए ना। चलिए तो भाई यहाँ पर देखिए, फिलहाल हमने लिख दिया काल, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसका मतलब, टेंस का मतलब काल होता है। लेकिन कोई हमसे सवाल करता है सबसे पहले कि व्हाट इज टेंस। जब भी कोई जैसे चैप्टर सीखते हैं ना, तो क्या है सवाल मन में उठता है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है। जैसे नाउन पढ़िएगा तो क्या सवाल कीजिएगा, व्हाट इज नाउन। प्रोनाउन पढ़िएगा क्या सवाल कीजिएगा, व्हाट इज प्रोनाउन। तो हर चैप्टर का अपना एक डेफिनेशन होता है, एक अपनी परिभाषा होती है उसकी, है ना। तो देखिएगा अभी आपके सामने हम जो टेंस का जो परिभाषा लिखने वाला है ना, जो डिफिनेशन लिखने जा रहे हैं, उसमें ही पूरा चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, समझ गया। खाली देखिए डिफिनेशन कैसा रहता है। क्या देखिए बच्चे, अभी आप चूंकि क्लास 5 और 6 में नहीं है, अब आप आ चुके हैं क्लास 10th में, तो ग्रामर का भी अपना एक लेवल होता है जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ता है। तो अभी आपको हम 5वां 6ठा 7वां 8वां 9वां की तरह नहीं पढ़ाएंगे, समझ गए ना। आपको एकदम 10वां लेवल की तरह आपको हम टेंस पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे तो हमने कभी पढ़ा नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है। अच्छा, जो चीजें हम पहले से जानते हैं उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप भी पहले टेंस के बारे में जानते हैं, आई रिस्पेक्ट योर नॉलेज, ठीक है ना। लेकिन जब कहीं से कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो तो उसको ना भी नहीं बोलना चाहिए, और शिक्षा को तो बिल्कुल कभी ना बोलना ही नहीं चाहिए। वी शुड नेवर से नो टू एनी नॉलेज। ओके, हाँ एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आएगा आपसे, बस हमने कहा कि दो तरह के क्वेश्चन, या तो फिल इन द ब्लैंक्स या तो ट्रांसलेशन, लेकिन सीखने के लिए हमें डिफिनेशन तो चाहिए ना बाबू, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टेंस का डिफिनेशन हम क्या दे रहे हैं, यहाँ देखिए एकदम वन लाइनर डिफिनेशन, एकदम वन लाइनर। टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, ठीक है। टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, okay, which tells us when the work happens is happening happened। ओके, यहां देखिए बच्चे, टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स व्हिच टेल्स अस व्हेन द वर्क हैपेंस, इज हैपनिंग, ओके, और हैपेंड। क्या हो गया, हैपेंड। ओके, यहां देखेंगे बच्चे, यहां देखिए अभी बच्चे आपको ये लिखा हुआ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना, थोड़ा बहुत दिमाग आप लगा पा रहे होंगे। लेकिन बच्चे याद रखिएगा, यही वो डेफिनेशन है बच्चे जिससे हमारा पूरा टेंस हमको इजी वे से समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमको समझना है, एक ही बार में छलांग नहीं लगा देना है, ठीक है ना। चलिए, हाँ इसका मतलब आपको समझाते हैं एकदम हिंदी करके, एकदम बढ़िया से समझा के। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिए बच्चे, आपको हम तोड़ तोड़ के बताते हैं, एकदम तोड़ तोड़ के ही आपको बताते हैं ये कहना क्या चाहता है। बच्चे सुनिए, पूछा गया कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या होता है, क्या कहेगा, काल होता है। कोई कहेगा कि टेंस क्या होता है, क्या कहेगा, काल होता है। और वो तो काल तो उसका हिंदी मीनिंग निकल गया ना, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, टेंस किस चीज के बारे में बताता है। तो सुनिएगा,
कहते हैं कि टेंस है, टेंस क्या है? तो टेंस है क्या है? एक करेक्ट यूज है, मतलब सही सही इस्तेमाल है। अब इसको देखिए अपनी भाषा में लिख रहे हैं, यहां पर देखिएगा। टेंस, टेंस क्या है? वर्ब के फॉर्म्स का सही सही इस्तेमाल करना है। क्या है? टेंस वर्ब के फॉर्म्स का सही सही इस्तेमाल करना है। ओके, जो हमें बताता है, जो हमें बताता है ना, कि कोई काम कब होता है, कब हो रहा है और कब हो गया। ओके, यहां देखिए बच्चे, कहता है टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। पहले बच्चे आप इस लाइन को समझिए, पहले आप यहां से लेकर के पहले यहीं तक समझिए, ठीक है ना, पहले वहीं तक समझिए। ये देखिए मेन लाइन आपका है, कहता है टेंस जो है ना, मतलब आपसे कोई कहे कि टेंस क्या है तो सीधे कहिए टेंस जो है वर्ब, एक वर्ब समझते हैं ना, वर्ब होता है बच्चे, वर्ब समझते हैं ना, वर्ब नाम का चीज होता है क्रिया, इसको हम लोग क्रिया कहते हैं हिंदी में। वर्ब मतलब क्रिया, मतलब काम। तो क्रिया के जो फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, है ना, तो वर्ब के फॉर्म्स कितने होते हैं? तो 5 होते हैं, जानते हैं आप लोग, है ना। तो वर्ब के फिलहाल आगे आपको बताएंगे कौन कौन से फॉर्म होते हैं, फिलहाल ये समझिए कि वर्ब के फॉर्म्स का सही सही इस्तेमाल करना ही टेंस कहलाता है। अगर आपने वर्ब के फॉर्म्स का सही सही इस्तेमाल करना सीख लिया, इसका मतलब आपने टेंस को कंप्लीट कर लिया, यही टेंस है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, जानते हैं आप लोग। बस वही 5 फॉर्म का सेंटेंस में सही सही इस्तेमाल करना सीख गए, मतलब आप टेंस को सीख गए। वर्ब के 5 फॉर्म का सही से इस्तेमाल करना ही टेंस है। टेंस हमें बताता है, टेंस हमें बताता, देखिए विच टेल्स अस, जो हमें बताता है कि व्हेन द वर्क हैपेंस, कि काम कब होता है, कब हो रहा है, इज हैपनिंग, और व्हेन हैपेंड, कब काम हो गया, यही टेंस बताता है। तो टेंस को हम एकदम सिंगल परिभाषा में, मतलब एक सिंगल लाइन में कह सकते हैं, टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स। मेनली इतना, टेंस क्या है भाई? वर्ब के 5 फॉर्म का सही सही इस्तेमाल करना ही है। मतलब आपको V1 यूज करना है, V1 का यूज कहां होता है, आप टेंस सीख गए। आप V2 का यूज करना सीख गए सही सही, आप टेंस सीख गए। आप V3, V4, V5 का यूज करना सही सही सीख गए, आप टेंस को सीख गए। बस इतना ही तो टेंस है, इससे बाहर थोड़ी टेंस है। आपने इतना सीख लिया तो आपसे दोनों तरह का क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा, ट्रांसलेशन भी और आपसे फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन भी। वर्ब फॉर्म, वर्ब की बच्चे बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्ब फॉर्म की बात कर रहे हैं। और वर्ब के फॉर्म टोटल कितने हैं आप ये बताइए। अब इस डेफिनेशन को भाई सही साबित कैसे करें? हमारे लिख देने से तो आप मान नहीं लीजिएगा, चाहे कोई मान नहीं लेगा। अब हमने अपने हिसाब से परिभाषा लिख दिया है, ठीक है ना, लेकिन इसको प्रूव भी तो करना पड़ेगा हमको ना, है ना। खाली लिख देने से थोड़ी हो जाएगा, हमें हम आपको इसको देखिए प्रूव करके दिखाते हैं कि वाकई ये डेफिनेशन सही है कि नहीं है। ओके, तो इस डेफिनेशन को पढ़ने के बाद में सबसे पहले मन में ये सवाल हुआ कि सर ये करेक्ट यूज तो कर लें, किसका करना है? वर्ब फॉर्म का। किसका? वर्ब फॉर्म का। तो वर्ब फॉर्म कौन कौन सा होता है ना, यहां सवाल उठेगा कि हाँ चलो ठीक है, मान लिए कि वर्ब के फॉर्म का सही सही इस्तेमाल करना हमको सीखना है, लेकिन वर्ब फॉर्म्स होता कैसा है, कितना होता है? तो यहां सवाल उठा कि हाउ मेनी वर्ब फॉर्म्स, हाउ मेनी वर्ब फॉर्म्स आर देयर, है ना। यहां देखिए, देयर क्वेश्चन किया कि वर्ब के टोटल कितने फॉर्म हैं। तो भाई इसका आंसर हम सिंपली दे सकते हैं क्या, कि वर्ब के टोटल 5 ही फॉर्म होते हैं। देयर आर ओनली 5 फॉर्म्स, ठीक है, ऑफ वर्ब। मतलब किसी भी वर्ब का ना, किसी भी वर्ब के 5 रूप होते हैं। कौन कौन से, है ना, सवाल उठा भाई कौन कौन से? 5 तो होते हैं, लेकिन कौन कौन से? नेम देम, तो नाम आएगा किसका भाई? नाम कैसे आएगा? सीधे कहिएगा क्या? सीधे कहिएगा V1, 5 ही होते हैं ना, तो हो गया। देखिए V मतलब वर्ब, V मतलब वर्ब, इसका पहला रूप है ना। फिर देखिए V2, फिर क्या हो गया? V3, फिर देखिए V4, फिर देखिए V5। तो सबसे पहले टेंस को समझने से पहले हमको वर्ब के फॉर्म्स को समझना पड़ेगा कि उसका शकल कैसा होता है, कैसा दिखता है। कहीं आपको वर्ब के फॉर्म को ही पहचानने में तो दिक्कत नहीं हो रही है। तो सारे बच्चों को सबसे पहले वर्ब के फॉर्म को पहचानने आना चाहिए, समझ गए। ये बताएं, हमसे सवाल कर रहे हैं वर्ब के 5 फॉर्म को आप में से कौन कौन बच्चे पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं? एक बार जरा हमको कमेंट करके बताइए तो सारे बच्चे।
भाई टेंस के बहुत सारे डिफिनेशन हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के, अलग किताब में आपको बहुत सारा डिफिनेशन मिल जाएगा, आप भी अपने डिफिनेशन बना सकते हैं। समझ गए ना, हमने ये नहीं कहा कि आपके पास जो डिफिनेशन है वो गलत है, नहीं, सब सही है। आज हम आपको अपने तरीके का डिफिनेशन आपको दिखाते हैं और देखिए उससे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जो वर्ब के पांचों फॉर्म से मुलाकात हो चुकी है आप लोगों की और किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होता है पहचानने में? वर्ब में दिक्कत है, देखिए बच्चा कह रहा है सर वर्ब में दिक्कत है हमको, कोई बात नहीं, आज ही पर दिक्कत होगा, उसके बाद फिर नहीं होगा। नहीं समझ में आता है, ठीक है समझा देंगे। नहीं पहचान पाते हैं, हम आपको पहचान करा देंगे, मुलाकात बढ़िया से करवा देंगे एकदम, समझ गए, एकदम बढ़िया से पहचानिएगा, पूरा देखा देखी करेंगे दोनों साइड से। ओके, तो 90% बच्चों का जो कमेंट है वो आ रहा है पॉजिटिव कमेंट कि सर हम पहचान लेते हैं, नो प्रॉब्लम सर। लेकिन कुछ बच्चे कह नहीं सर वर्ब फॉर्म में ही दिक्कत होता है। अच्छा थोड़ा थोड़ा दिक्कत है सर, मुझे बहुत दिक्कत है सर, तो ऐसा करते हैं ना भाई, जो जानते हैं उनके लिए भी सही और जो नहीं जानते हैं उनके लिए भी सही हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अभी आंख यहीं पे गड़ा के रखिएगा, इधर उधर अगर मम्मी अगर मैगी वगैरह अगर बना रही है ना तो छोड़ दीजिए, अभी बाद में खा लीजिएगा, गर्म करके खा लीजिएगा, रख दीजिए उसको, अभी फिलहाल सामने समझिएगा इस चीज को। देखिए तो बच्चे V1 V2 V3 V4 V5, देखिए किसी भी वर्ब का बच्चे ना, देखिए किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, थोड़ा सुनिएगा, देखिएगा। जैसे हमने कहा टू ईट, क्या बोला, टू ईट। देखिए जो वर्ब होता है बच्चे ना उसके पहले टू लगा होता है, जो वर्ब होता है उसके पहले टू लगा होता है, लेकिन जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें टू लगा नहीं होता, ये पहचान है। कोई आपसे अगर पूछे ना कि वर्ब में और वर्ब के फॉर्म में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ब एंड इट्स फॉर्म्स, वर्ब में और वर्ब के फॉर्म में, मतलब क्रिया में और क्रिया के रूप में क्या अंतर है, तो आप सिंपली कहिएगा कि जो वर्ब होता है ना ऑलवेज कम्स विथ टू, ऑलवेज टेक्स टू बिफोर इट। जो वर्ब होते हैं वो अपने पहले टू जरूर लगाते हैं, लेकिन जो वर्ब फॉर्म होते हैं वो अपने पहले टू नहीं लगाते हैं, वो कुछ और लगाते हैं। देखिए क्या क्या लगाते हैं, देखिए बच्चे, जैसे टू ईट हो गया हमारा वर्ब, तो इसका V1 क्या होगा, इसका V1 हो जाएगा, सिंपली टू को हटा दीजिए V1 हो गया, V1 में कुछ नहीं करना, खाली टू को हटा दीजिए V1 हो जाता है। ओके, कोई आपसे पूछे कि टू ईट वर्ब इसका V1 क्या होगा, तो ईट होगा। अच्छा V2 क्या होता है भाई, तो V2 अलग हो जाता है, देखिए एट हो जाता है। V3 क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ईटेन हो जाता है, क्या होता है, ईटेन हो जाता है। V4 में क्या होता है, V4 में ईट लिख करके, मतलब V1 लिख करके खाली बस ING लगा दीजिए, बस हो जाता है ये V4, है ना। और V5 में क्या होता है, वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या होता है, तो देखिए उसी V1 में खाली S या ES लगा दीजिएगा तो वो V5 बन जाता है। ये पहचान हो गई। देखिए बच्चे अभी आपको और एग्जांपल देते हैं, जब तक अच्छे से क्लियर नहीं होता तब तक अभी बताते रहेंगे आपको। ये देखिए मान लीजिए हमारे पास एक वर्ब है टू प्ले, है ना, क्या है, टू प्ले, इसका मतलब होता है खेलना, तो इसका V1 V2 V3 V4 V5 क्या होगा, देखिएगा। तो भाई हमने कहा V1 क्या होता है, खाली टू हटा दीजिए, देखिए हो गया V1, है ना। V2 क्या होता है, तो देखिए V2 हम लोग नहीं बना रहे, ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिख दे रहे हैं, ये ऑलरेडी ग्रामर में बना हुआ है, ये ऑलरेडी सारे वर्ड का स्पेलिंग फिक्स्ड है पहले से ही, जो बनाकर चले गए ऊपर चले गए उनसे हम कितना पूछने जाए कि प्ले का स्पेलिंग PLAY क्यों होता है, PLY क्यों नहीं होता है कि नहीं है। तो जो बना दिया गया हम उसको पढ़ रहे हैं। तो प्ले, टू प्ले आपका वर्ब हो गया, इसका V1 होता है प्ले, V2 होता है प्लेड और V3 भी हो जाता है क्या, प्लेड। ओके, V4 हो जाता है क्या, उसमें तो आप जानते हैं कि V1 लिख के ING लगा दिया जाता है। V4 में क्या होता है कि V1 लिख के ING लगा दीजिएगा, क्या लगा दीजिएगा, ING लगा दिया, हो जाएगा प्लेइंग। V5 देखिए, V5 ईट्स, है ना, तो V5 देखिए क्या हो जाएगा, प्ले लिख के V1 लिख के S या ES लगा दीजिए, S या ES। देखिए यहाँ देखिए बच्चे एक एग्जाम्पल आपको और देते हैं, एक एग्जाम्पल आपको भी और देते हैं, यहाँ देखिए टू गो मतलब जाना, इसका V1 क्या होगा, टू हटा दीजिए, देखिए V1 हो गया गो। V2 होता है क्या, इसका अलग ही होता है, वेंट होता है। V3 हो जाता है क्या, गॉन हो जाता है। V4 क्या होता है, तो वही V1 लिख करके, V4 क्या होता है, V1 लिख करके ING जोड़ दीजिए, V4 हो गया। V5 में क्या होता है, V1 लिख करके उसमें S या ES लगा दीजिए तो V5 बन जाता है। लेकिन ये सब तो चलो ठीक है, सब तो किताब में लिखा मिल जाता है, कोई भी ट्रांसलेशन का किताब मार्केट से उठाइएगा ना जब, तो उसके पीछे वाले हिस्से पे जाएगा कहीं पर बीच में, तो पूरा V1 V2 V3 V4 V5 का लिस्ट दिया रहता है। जनरली तीन ही रहता है, V1 V2 V3, क्योंकि V4 V5 को याद नहीं करना पड़ता है, लेकिन V1 V2 V3 को याद करना पड़ता है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर V2 में अगर ED जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, V2 में अगर खाली ED जोड़ देंगे तो क्या इससे V2 V3 बन जाता है, नहीं बच्चे ऐसा नहीं है। जो स्पेलिंग जैसे है वो पहले से ही वैसे है, उसमें आप दिमाग नहीं लगा सकते हैं। V1 V2 V3 याद करना पड़ता है कि अगर गो है तो गो का V2 क्या होता है, तो वेंट होता है। V3 क्या होता है, गॉन होता है। ईट का V1 भाई, टू ईट का V1 क्या होता है, ईट होता है। V2 एट होता है, V3 ईटेन होता है। लेकिन ये देखिए V4 V5 को याद नहीं करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका एक पहचान है। V4 का मतलब क्या होता है, इसमें याद रखिए ING जोड़ देता है।
V5 में क्या है, उसी में S या ES जोड़ देता है। देखिए यहाँ देखिए S जुड़ गया, S देखिए यहाँ देखिए ES हो गया। अब आप यहाँ पे सवाल उठाइए, नहीं उठा सकते तो हम आपके लिए उठा देते हैं। आपके मन में सवाल उठेगा सर V4 में तो पहचानने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर अगर हमें V5 अगर लिखना हो अगर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें S लगाना है कि ES लगाना है, क्योंकि कभी S लग जा रहा है कभी ES लग जा रहा है। बिल्कुल सही सवाल है ये, बिल्कुल सही सवाल है ये, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए क्या कहेंगे इसको हम, यहाँ देखिए बच्चे तो ध्यान से देखिएगा, कहां पर एस लगेगा कहां पे ईएस लगेगा। सुनिएगा, कहते हैं कि जिस वर्ब के लास्ट में, समझ गए बच्चे, जिस वर्ब के लास्ट में क्या क्या रहेगा। देखिए अगर किसी वर्ब के लास्ट में आपको क्या दिखाई दे, ओ दिखाई दे, ठीक है, एस दिखाई दे, ठीक है, या फिर आपको यहां पर है ना डबल एस दिखाई दे, ठीक है, या सी एच दिखाई दे, या एक्स दिखाई दे, या जेड दिखाई दे, तो इसमें आपको ES लगाना पड़ता है V5 बनाने के लिए। समझ गए ना। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में क्या देखिए T है, इसमें T है क्या, नहीं, इसलिए देखिए इसमें क्या लग गया, देखिए है ना, इसमें S लग गया। यहाँ देखिए ये देखिए लास्ट में Y है, देखिए लास्ट में क्या है, Y है, क्या इसमें Y है, नहीं, यहाँ पे देखिए S नहीं लगा, S लग गया। लेकिन यहाँ देखिए लास्ट में देखिए क्या है, ये O, तो O रहेगा वर्ब के लास्ट में, तो उसको V5 बनाना हो तो क्या लगाएंगे हम, वहां ES लगा देंगे। बस यही छोटा सा डिफरेंस है और बहुत बड़ा इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां देखिए बच्चे, यहां देखिए, तो आप पहचान गए कि V1 और V5 में ज्यादा फर्क नहीं है, V1 में और V5 में ज्यादा फर्क नहीं है। ये बिना SES का है और ये SES के साथ है ना, यही ना फर्क हो गया जी। बस दोनों के देखिए, दोनों का शकल देखिए मैच करता है। देखिए ईट, प्ले, गो, लेकिन फर्क बस ये हो गया कि इसमें S या ES नहीं लगता है, इसमें S या ES जरूर लगता है। अब कहां S और कहां ES, तो इसलिए हम आपको यहां पर बता दिए हैं, ठीक है ना। चलिए अब बात रही ये कि सर V2 V3 का क्या होगा। सर V4 तो पहचान लेंगे, ING को V4 कहते हैं, लेकिन सर V2 V3 की पहचान हमको कैसे होगी सर, कैसे होगी सर, है ना। क्योंकि देखिए कभी कभी, अच्छा जो अलग अलग V2 V3 उसको तो याद कर लीजिएगा। जैसे ईट का V2 क्या है, 8 है, E10 है, तो ये तो याद करना पड़ेगा। हम भी याद किए थे, आपको भी याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखिए गो का V2 वेंट है और V3 गॉन है, मतलब अलग अलग है, तो ये तो याद करने का चीज है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब भी होते हैं, है ना, इसमें कुछ ऐसे वर्ब होते हैं ना जिनका V2 और V3 का शकल मैच कर जाता है बार बार। जैसे ये देखिए एक वर्ब है टू टीच, क्या है भाई, टू टीच मतलब पढ़ाना। इसका V1 क्या होगा, टू हटा देंगे तो बन जाएगा V1, ये देखिए टीच हो गया। V2 हो जाएगा टाउट, TAUGST टाउट, और V3 भी क्या हो जाता है, इसका टाउट ही हो जाता है, टाउट। और V4 तो जानते हैं कि भाई V1 लिख के ING लगा दीजिए, ये तो टीचिंग हो गया। V5 में क्या होता है, उसमें S या ES देखिए लग जाता है ना। यहाँ देखिए इसमें देखिए ES क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ देखिए CH आया हुआ है, देखिए इसलिए देखिए CH आया हुआ है ना। अब ये देखिए बच्चे, तो जो याद करने का चीज है उसको तो आप याद करना ही पड़ेगा। जैसे कि ईट का V2 8 E10 अलग अलग है तो याद कर लीजिएगा। कोई पूछेगा कि 8 क्या है तो कहेगा V2 है, E10 क्या है तो V3 है। लेकिन दिक्कत उसमें होती है बच्चों को ना जिसका V2 और V3 सेम शकल का हो जाता है। जैसे ये देखिएगा प्ले का V2 भी प्लेड, V3 भी प्लेड। यहाँ देखिए टीच का V2 भी टाउट, V3 भी टाउट। अगर सेंटेंस में लिखा मिल गया हमको टाउट या प्लेड इस तरह का वर्ड जिसका V2 V3 सेम होता है, तब हम कैसे पहचानेंगे कि वो V2 है कि V3 है। यहाँ तो भाई मामला गड़बड़ा सकता है। तो आइए इसका भी उपाय निकाल देते हैं। यहाँ देखिएगा बच्चे, यहाँ उपाय निकालते देखिए, अगर सेम V2 V3 हो, अगर सेम V2 V3 है ना, अगर सेम V2 या V3 हो तो कैसे पहचाने, है ना, तो कैसे पहचाने, ये सवाल उठेगा यहाँ पर। यहाँ देखिए बच्चे, तो इसका आंसर आपको निकलता है क्या, देखिए इसका आंसर निकाल के आपको देते हैं। कहता है कि V2 कभी भी अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है, मतलब कभी नहीं आता है, समझ गए। लेकिन ये जो है ना, ये तो पॉइंट नंबर 1। दूसरा कहता है लेकिन V3 हमेशा अपने पहले एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर आता है। क्या कहता है, जरूर लेकर आता है। देखिए दोनों में ये डिफरेंस हो गया। अब आपके सामने हम भाई एग्जांपल लिखते हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा कौन V2 है कौन V3 है बच्चे, आप बताएंगे कौन V2 है कौन V3 है। ओके देखिए, yesterday he
he taught me English, ठीक है। दूसरा है recently she has taught me English। ये रहा बच्चा आपके सामने हमने दो डिफरेंट, हाँ, दो सेंटेंस लिखे हैं, ठीक है, दो एग्जांपल दिया हमने। अब आप देख के बताइए कि देखिए दोनों में हमने सेम वर्ब का फॉर्म यूज किया है बाबू, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिएगा। देखिए ये टाउट है ना, ये देखिए टाउट लिखा हुआ है, ये देखिए टाउट लिखा हुआ है। बताइए दोनों में कौन वर्ब का सेकंड फॉर्म है और कौन V3 मतलब तीसरा फॉर्म है, बताएंगे जरा बच्चे। हाँ अच्छा, हेल्पिंग वर्ब की बात है ना, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। यहाँ साइड में आपको हम लिख देंगे कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है ना, पूछना जानना चाहते हैं ना। हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है बाबू। हेल्पिंग वर्ब में आपका आता है, देखिए जैसे इज हो गया, आर हो गया, एम हो गया, ठीक है, वॉज हो गया, वर हो गया, ठीक है, हैज हो गया, चाहे हैव हो गया, चाहे हैड हो गया, ठीक है बच्चे, इनमें से बात हो रही है। अब ध्यान से आप लोग देख लीजिए बच्चे, ध्यान से देखिए क्या बोलता है। अगर सेम शकल वाला V2 V3 हो तो कैसे पहचानेंगे आप। हमने आपके सामने दो सेंटेंस लिखा और दोनों में देखिए ये भी टाउट लिखा हुआ, देखिए ये भी टाउट लिखा हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये V2 है कि V3 है ना। तो हमने कह दिया, देखिए V2 कभी भी अपने पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब लेकर नहीं आता है। हेल्पिंग वर्ब मतलब ये इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड लेकर नहीं आता है। दूसरा लेकिन लेकिन जो V3 होता है वो हमेशा अपने पहले एक ना एक हेल्पिंग वर्ब जरूर लेकर आता है। अब बताइए कौन V2 कौन V3। अब आप पहचान गए कि सर सेंटेंस नंबर जो 1 लिखा हुआ है और जो 2 लिखा हुआ है, तो 1 में जो टाउट लिखा हुआ है ये V2 है, क्योंकि इसके पहले ना तो इज है, ना आर, ना एम, ना वॉज, ना वर, ना हैज, ना हैव, ना हैड। और लेकिन यही टाउट यहां लिखा मिल गया और यहां पर इसके पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया लिखा हुआ। बच्चे यहां देखिएगा, यहां देखिए हैज लिखा मिल गया, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब मिल गया लिखा हुआ, तो कंफर्म है कि ये V3 है। बस बच्चे यही फर्क हो जाता है। टू डज हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमें उसकी चर्चा यहां पर नहीं किया है। यहां इस कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब बोलने का मतलब इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और दूसरा तीसरा कोई नहीं, ठीक है। हाँ खाली कमेंट में ही खाली बोलिए कि मालदा आम खाइएगा, बिज्जू आम खाइएगा, सिनुरिया आम खाइएगा, भेजा नहीं सकते हैं। खाली पूछिएगा, ललचाइएगा खाली, है ना। रख के खा रहे होंगे बगल में, पढ़ाई कर रहे होंगे, हमको पूछ रहे हैं मालदा आम खाइएगा, नहीं खाना है हमको, ऐसे ललचा के नहीं खाते हम, समझ गए। चलिए अब बताइए किन्हीं को परेशानी V2 V3 में अगर सेम शकल वाला आ जाए तो। क्योंकि देखिए अलग अलग रहेगा तब तो आपको दिक्कत नहीं है, आप साफ साफ पहचान जाएंगे भाई AT8 V2 है, EAT10 V3 है ना। देखिए वेंट V2 है, गॉन V3, इसका शकल अलग अलग है। लेकिन बताइए प्लेड और प्लेड V2 भी V3 दोनों का सेम शकल है। टाउट भी और ये देखिए टाउट, दोनों का सेम शकल है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस में आपको कोई बोल दे कि बताओ, पहचान लोगे कि कौन V2 है, कौन V3 है, कौन V4 है, कौन V5 है, पहचान लोगे क्या। समझ गए। हाँ चैप्टर 3 का द बेट चैप्टर का नोट्स बनने के लिए हम भेज दिए हैं, अपलोड हो जाएगा आज तक में, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक में समझ गए सारे बच्चे। V2 V3 का फर्क समझ में आ गया सबको ना। हाँ सेम फेस वाले वर्ब फॉर्म का हम लोग ऐसे ही पहचान करते हैं V2 V3 से। कैसे, बिना हेल्पिंग वर्ब का है तो V2 है, बिना हेल्पिंग वर्ब का है तो V2, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ है तो वो V3 हो जाता है वो। बाकी V4 में ING लगा होता है, पहचान जाइएगा। V5 में S या ES लिखा होता है, पहचान जाइएगा। समझ गए ना। चलिए अब ये तो पहचान में हो गया, ये तो है आपने पहचान करना शुरू कर लिया है ना। चलिए बहुत बढ़िया आपने काम किया। चलिए एक फाइनल एक और एग्जांपल देते हैं, क्लियर करते हैं, ठीक है ना। बताइएगा एक और एग्जांपल देते हैं बच्चे आपको, बताइएगा इसमें क्या है, V2 है कि V3 है, ठीक है। इसमें बच्चे बताएंगे आप लोग, भाई सेंटेंस आपके सामने हम जो लिखे हैं बच्चा बताएंगे। यहाँ जो ईडी वाला जो वर्ड है ये V2 भी है कि V3 है, क्या है ये। क्योंकि स्कोल्ड का V2 स्कोल्डेड V2 भी होता है और V3 भी होता है। आपको बताना है कि ये V2 है कि V3 है। बोलिए किस पे टिक आउट लगाएं, V2 पर कि V3, बोलिए किसको हरा करें, जल्दी बोलिए किसको हरा करें यहाँ पर हम, V2 को कि V3 को। बच्चे बताएंगे। हमारी शादी तो भाई 3 साल पहले हो गई थी, हमारी एक बेटी है।
हाँ, जो भी 2 साल की होने जा रही है। चलिए, अब इन्हीं को कोई दिक्कत, इन्हीं को कोई दिक्कत। यू आर स्कॉल्डेड लास्ट डे में यहाँ जो स्कॉल्डेड लिखा हुआ है V2 है कि V3 है? V2 है कि V3 है, बताएंगे जैसा। चलिए, सारे बच्चे कमेंट कर दिए सर, V3 वाले को हरा कर दीजिए, हरा कर दिए इसका। देखिए क्यों, क्योंकि इसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है, मतलब ये आपका V3 है। तो चलिए, मतलब सेम शकल वाले का V2 V3 आप लोग निकालना सीख गए हैं, बहुत बढ़िया। वापस आते हैं बच्चे, वापस आ जाते हैं, यहाँ ध्यान से रखिएगा भाई। वर्ब के क्या बोला गया यहाँ पर, सुनिएगा ध्यान से। टेंस क्या है, तो कहता है टेंस इज अ करेक्ट यूज ऑफ वर्ब फॉर्म्स, मतलब वर्ब के फॉर्म्स का सही सही इस्तेमाल करना हमने सीख लिया, मतलब हमने टेंस को सीख लिया है, टेंस का टेंशन खत्म। लेकिन वर्ब के 5 फॉर्म से मुलाकात हो गया है, मुलाकात हो गया ना 5 से। लेकिन ये बताइए, कोई आपसे अगर पूछ दे कि वर्ब के 5 फॉर्म का नाम क्या क्या होता है, तो क्या कहिएगा? वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, लेकिन 5 फॉर्म का नाम क्या क्या है, तो क्या बताएंगे, बताइएगा, क्या कहिएगा? वर्ब के 5 फॉर्म का नाम क्या है? तो आप कहिएगा V1 है, V2 है, V3 है, V4 है, V5 है, यही कहिएगा ना, यही नहीं कहिएगा कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं सर, 5 का नाम है V1 V2 V3, 5 का नाम V1 V2 V3 कैसे हो सकता है जी? हमने कहा कि वर्ब के फॉर्म 5 है और 5 का नाम रहेगा V1 V2 V3, 5 का नाम V1 V2 V3 रहेगा? नहीं ना, नहीं। यहां क्वेश्चन उठेगा, व्हाट आर द नेम्स ऑफ, व्हाट आर द नेम्स ऑफ वर्ब फॉर्म्स? क्रिया के जो रूप होते हैं उनके नाम क्या क्या हैं? आप कहिएगा V1 V2 V3, अच्छा लगेगा। जैसे कि मान लीजिए ऐसे ऐसे समझिएगा, जैसे देखिए ये माता पिता हैं, ठीक है, ये माता पिता हैं, समझिए ना। इनके मान लीजिए 5 बच्चे हैं, ठीक है, इनके 5 बच्चे हैं, इनके 5 बच्चे हैं। जरा ये बताइए, जब इन माँ बाप को कोई काम लगेगा, जैसे बाजार भेजना, चाहे बोतल से पानी, फ्रिज में बोतल में पानी भर के रख देना, चाहे झाड़ू लगा देना, चाहे स्कूल जाने के लिए बोलना, तो ये माँ बाप क्या बोलेंगे अपने बच्चों को? कैसे बोलेंगे? ए नंबर 1, ए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब कोई नंबर से बुलाएंगे क्या? ए नंबर 1 पानी भर दो, ए नंबर 2 जाओ जाके थोड़ा गेहूं पिसवा लो, ए नंबर 3 झाड़ू लगा दो, ए नंबर 4 इधर सुनो, ए नंबर 5 जाओ पड़ोसी के यहाँ चाचा के यहाँ थोड़ा सा सब्जी लेके आ जाना। क्या ये ऐसे कहेंगे? हाँ, क्या माँ बाप ऐसे बुलाते हैं बच्चों को अपने? नहीं ना, माँ बाप ऐसे अपने बच्चों को नहीं बुलाते हैं, उनका नाम रखते हैं, है ना, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, है ना, नाम ऐसे रखते हैं भाई, वो अच्छे से नाम रखते हैं, ताकि डिफरेंस पता चल सके कि जब हम बोलेंगे, है ना, सोनू तो भाई सोनू आएगा, मोनू बोलेंगे तो मोनू आएगा। नंबर सिस्टम से थोड़ी बुलाया जाता है सबको, बाल बच्चों को उनका नाम रखा जाता है। तो भाई नाम जब रखा जाता है ना, तो इनका भी नाम रखा गया है। तो आपसे कहेगा कि वर्ब के कितने फॉर्म, कहिएगा 5 होते हैं, तो कहेगा कौन कौन से, तो क्या कहेगा? V1 V2 V3। जब 5 बोल ही दिए तो V1 V2 V3 बोलना क्या जरूरी है? नहीं ना। तो वर्ब के 5 फॉर्म का नाम हमें जाना पड़ेगा, तभी हमको टेंस अच्छे समझ में आएगा। यहां देखिए बच्चे, तो इसका आंसर यहां क्या निकलेगा, है ना, देयर नेम्स आर, इनके जो नामकरण हैं वो क्या क्या है, आइए नाम जानते हैं सबका। तो जो V1 है ना, उनका नाम एक्चुअली क्या है, उनको बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये वर्ब के फॉर्म होते हैं, V1 V2 V3 V4 V5 क्या है, ये सब वर्ब के फॉर्म है ना, सब ये सब वर्ब के फॉर्म्स हैं, मतलब क्रिया के रूप हैं। ओके, तो यहां बच्चे समझिएगा, तो जो V1 होता है उसका नाम है, इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। क्या नाम है? इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। ओके, अब यहां आइए, जो V2 है, जो V2 है ना, इसका नाम क्या है बच्चे, समझिएगा। जो V2 है इसका नाम है पास्ट फॉर्म। क्या नाम है? पास्ट फॉर्म। जो V3 है इसका नाम है परफेक्ट फॉर्म। परफेक्ट फॉर्म नाम है इसका। ओके, जो V4 है, जो V4 है इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। इसका नाम है बच्चे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। अच्छा, बार बार फॉर्म क्यों लिख रहे हैं हम सब में फॉर्म? क्योंकि ये फॉर्म है, क्योंकि ये रूप है। फॉर्म का मतलब होता है रूप, और ये रूप है, समझ गए ना। तो ये सब के सब रूप है क्रिया के, वर्ब, इसलिए सब में फॉर्म लिखा है। तो इनका नाम है प्रेजेंट फॉर्म, इसका नाम है पास्ट फॉर्म, इसका नाम है परफेक्ट फॉर्म, इसका नाम है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और एक और होता है 5वां, है ना। ये भाई साहब हैं जो कहते हैं कि हमारा नाम क्या है, V5 नाम नहीं है हमारा, हमारा नाम है प्रेजेंट फॉर्म, हमारा नाम है प्रेजेंट फॉर्म, समझ गए। तो कहता है ना, हमारा नाम प्रेजेंट फॉर्म है, तो हम कहे कि अरे उसका नाम भी प्रेजेंट फॉर्म है, तुम्हारे ये भाई का नाम प्रेजेंट फॉर्म है, तुम्हारा नाम भी प्रेजेंट फॉर्म है जी। कहता था क्या करेंगे, दोनों जुड़वा है, तो दोनों जुड़वा हैं तो क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे। तो भाई कभी कभी होता है, जुड़वा बच्चे भी होते हैं माँ बाप के,
समझ गए, ट्विंस भी होते हैं, जुड़वा भी होते हैं। तो यहाँ देखिए V1 का नाम भी प्रेजेंट फॉर्म, V5 का नाम भी प्रेजेंट फॉर्म, लेकिन दोनों में फर्क क्या है हमने आपको पहले बता दिया है। दोनों में फर्क क्या हमने बता चुके हैं आपको हम पहले ही। जैसे मान लीजिए अगर ये ईट है तो ये हो जाता है क्या, ये हो जाता है ईट्स, ये फर्क है। जुड़वा है लेकिन थोड़ा सा तो निशानी लगाना ना पड़ेगा आखिर, नहीं तो पता है आम खा के भागेगा वो, अब बेचारा पिटाएगा ये, तो डिफरेंस तो थोड़ा सा हल्का होना ही चाहिए, समझ गए ना। तो यही फर्क है कि ये बिना एस का रहता है लेकिन वो एस के साथ रहता है, ये जुड़वा में फर्क है, लेकिन दोनों का नाम सेम है, दोनों का नाम सेम है, समझ गए ना। हाँ, दोनों का नाम बिल्कुल सेम है। चलिए, तो पांचों का नाम हमें जब पता चल गया है, अब वापस आते हैं अपने डिफिनेशन बच्चे, वापस आते हैं अपने डिफिनेशन पे, ध्यान से रखिए। देखिए क्या बोला गया हमें कि टेंस क्या है, तो टेंस एक सही इस्तेमाल है किसका, तो वर्ब का नहीं, वर्ब के फॉर्म्स का, मतलब क्रिया के रूप का सही इस्तेमाल करना ही टेंस कहलाता है। इसका मतलब क्रिया के रूप का जो नाम है वो टेंस से मिलता जुलता है। अब देखिए, जब क्रिया के रूप को ही टेंस कहते हैं, क्रिया के रूप का सही इस्तेमाल करना ही टेंस होता है, तो यहां समझ जाइए। देखिए इस वाले फॉर्म V1 का फॉर्म का नाम क्या है भाई, V1 का नाम क्या है, इसका नाम है प्रेजेंट फॉर्म। तो जब इसका नाम प्रेजेंट फॉर्म है, इसको कौन सा टेंस यूज करेगा, तो इसको यूज करेगा प्रेजेंट टेंस। अच्छी बात समझ रहे हैं यहां पर, समझिएगा। V1 को कौन सा टेंस यूज करेगा, तो हम कहेंगे इसको प्रेजेंट टेंस यूज करेगा, क्योंकि वर्ब के फॉर्म का सही इस्तेमाल करना ही क्या कहलाता है, तो टेंस। तो जैसा नाम है वैसा टेंस यूज करेगा, जैसा नाम है वैसा टेंस यूज करेगा। यहां देखिए V2 का नाम क्या है, पास्ट फॉर्म, तो V2 का नाम है पास्ट फॉर्म, तो इसको पास्ट टेंस लेके जाएगा, इसको पास्ट टेंस यूज करेगा। तीसरा नाम है यहां पर परफेक्ट फॉर्म, तो भाई परफेक्ट तो दोनों का होता है, प्रेजेंट का भी पास्ट का भी, तो इसको प्रेजेंट भी यूज करेगा, इसको प्रेजेंट टेंस भी यूज करेगा एंड पास्ट टेंस भी यूज करेगा, ठीक है ना। इसको प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों यूज करेगा V3 को। V4 का नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो इस भाई कॉन्टिन्यूअस तो प्रेजेंट का भी होगा पास्ट का भी होगा, तो इसे प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस दोनों यूज करेगा। ओके, बात रही V5 की, इसका नाम प्रेजेंट फॉर्म है, तो इसको तो भाई कौन यूज करेगा, इसको तो प्रेजेंट टेंस ही यूज कर सकता है, इसको तो प्रेजेंट टेंस ही यूज कर सकता है ना। अब बच्चे ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा बच्चे। हमने कहा कि वर्ब के पांचों फॉर्म के यूज को ही टेंस कहते हैं, इसीलिए पांचों के फॉर्म का नाम दे दिया गया है। पढ़े, जैसा जैसा नाम है वैसा वैसा टेंस लेके जाएगा। कोई आपसे कहे कि प्रेजेंट टेंस में कौन कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होता है, अब आप कह सकते हैं आराम से कि इसमें V1 का यूज होता है, मतलब प्रेजेंट फॉर्म का यूज होता है। आप और देखिए, और प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से वर्ब का फॉर्म का यूज होता है, तो यहां देखिएगा V3 का भी होता है, V4 का भी होता है, V5 का भी होता है। कोई आपसे कहे कि पास्ट टेंस में कौन कौन से वर्ब के फॉर्म का यूज करना होगा, तो आप देखिए बता सकते हैं कि V2 का नाम है पास्ट टेंस, पास्ट फॉर्म, तो इसको पास्ट टेंस यूज करेगा, तो पास्ट टेंस में V2 का यूज होगा। यहां देखिए, यहां भी पास्ट है, मतलब V3 का हमको यूज करने को मिलेगा, पास्ट में हमको V4 का भी यूज करने को मिलेगा, लेकिन V5 का यूज खाली प्रेजेंट में है, पास्ट में नहीं है ना। अच्छा, इतना लिख दिए, जब हमें साफ साफ पता चल ही गया है कि वर्ब के 5 ही फॉर्म होते हैं, कितने, वर्ब के 5 ही फॉर्म होते हैं, और पांचों फॉर्म का नामकरण हो चुका है, इससे बाहर आज तक छठा वर्ब फॉर्म बना ही नहीं है, तो कहीं पर फ्यूचर लिखा हुआ नहीं मिला, कहीं पर फ्यूचर लिखा हुआ तो नहीं मिला हमको, है ना। तो जब फ्यूचर लिखा हुआ है ही नहीं, तो हम कैसे कह दें कि फ्यूचर टेंस भी होता है, कैसे कह दें कि फ्यूचर टेंस होता है। अब आप कहेंगे सर बचपन से तो हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना, आपको इसका जवाब देते हैं, ध्यान सुनिएगा। जैसा आप कहेंगे सर हम तो फ्यूचर टेंस पढ़ते आ रहे हैं, सर हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। बच्चे बचपन वाली पढ़ाई में और बाद वाली पढ़ाई में बहुत फर्क आ जाता है। आप बचपन में पढ़ाई के 5वां 6वां 7वां क्लास में होंगे, लेकिन अभी आप क्लास 10th में, इसका अपना एक स्टैंडर्ड है क्लास 10th में जाने का। देखिए जो सवाल बच्चे पूछेंगे बताइएगा, ये बताइए, थोड़ा याद कीजिए, जब जब आप फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बनाते होंगे तो लास्ट में गागेगी जरूर आता होगा, बताइए सर, लास्ट में गागेगी तो पक्का आता होगा ना। मैं पटना जाऊंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो यहाँ आएगा, वो इस काम को करेगा, जो भी सेंटेंस बोलेगा उसमें गागेगी तो पक्का आएगा, आएगा ना। अब जहां जहां गागेगी आएगा वहां वहां आप लोग शैल या विल भी जरूर यूज कीजिएगा, पक्का है। मैं पटना जाऊंगा, आई शैल गो टू पटना, वह मेरा काम करेगा, ही विल डू माय वर्क, मैं उससे बात करूंगा, आई शैल टॉक टू हिम, वो मेरी मदद करेगी, शी विल हेल्प मी, है ना, वो इस काम को कंप्लीट कर लेगा, ही विल कंप्लीट दिस वर्क, ऐसे होगा। सब में तो शैल या विल आ ही रहा है, लेकिन बच्चे आपको पता है कि शैल और जो विल पता है क्या है, ये भाई टेंस के पार्ट नहीं है, ये बच्चे आपके मॉडल वर्ब के पार्ट हैं। कौन सा, मॉडल वर्ब। अब मॉडल वर्ब में देखिए क्या क्या आता है, इसमें बच्चे शैल विल तो आता ही, इसमें बच्चे आपका कैन आता है, वुड आता है, मे आता है, माइट आता है, शैल आता है, शुड आता है,
विल आता है, वुड आता है, इसमें यूज टू आता है, आउट टू आता है, नीड आता है, डेयर आता है, इसमें बच्चे आपका मस्ट आता है। ये देखिए सब मॉडल वर्ब की कैटेगरी में है, और इसी मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आपको क्या लिखा मिलता है? आपको लिखा मिलता है शैल, और आपको लिखा मिलता है विल। अब बताइए शैल विल का मतलब तो गागेगी होता है, वो कहां पढ़ा के आपको मिला? तो ये मिला आपको मॉडल वर्ब में आकर के। तो बच्चे मॉडल वर्ब एक अलग चैप्टर है, टेंस एक अलग चैप्टर है, दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब अपने साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करता है। टेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, लेकिन टेंस में भाई आप यूज कर लेते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब चैप्टर में आप इसका यूज नहीं करते हैं। तो दोनों चैप्टर अलग अलग है। लेकिन आप जो कहते हैं कि सर हमको तो साथ में बचपन में पढ़ाया गया था, देखिए बच्चे जनरल सिंपल रूल के अकॉर्डिंग, ग्रामर के सिंपल रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। टेंस के 3 टाइप होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट हो, पास्ट हो, तो लगे हाथ फ्यूचर भी बता दिया जाता था बचपन में, ताकि बच्चों को समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन बच्चे अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट लेवल ऑफ ग्रामर, ग्रामर के एकदम कठोर नियम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, चैप्टर को पढ़ा जाए हाई लेवल पे, एकदम एडवांस लेवल पे ग्रामर को देखा जाए, तो यहां पर इस हिसाब से पता चलता है कि टेंस के मेनली 2 ही टाइप होते हैं, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट होते हैं। समझ गए? क्योंकि बच्चे यहां जो आपने देखा ना, अभी यहां जो आपने देखा, ये भी V2 V3 जो आपने नाम पढ़ा, इसमें कहीं पर बच्चे फ्यूचर की चर्चा हुई नहीं है। और अभी हमने डिफिनेशन क्या दिया था कि टेंस के 5 फॉर्म का सही सही इस्तेमाल करना ही, मतलब वर्ब के 5 फॉर्म का सही सही इस्तेमाल करना ही टेंस कहलाता है। तो ये देखिए इतना हमारे पास वर्ब के फॉर्म्स हैं, 5 ही हैं, और 5 में नाम या तो प्रेजेंट का आया या तो पास्ट का आया, फ्यूचर का तो आया नहीं है, और इससे बाहर कोई छठा वर्ब फॉर्म बना ही नहीं आज तक। तो हम कैसे मान लें कि टेंस का 3 टाइप होता है? बताइए कैसे हम मान लें कि टेंस का 3 टाइप होगा? समझ गए ना? तो हम भी आपको फ्यूचर पढ़ाएंगे, लेकिन बच्चे फ्यूचर टेंस में नहीं पढ़ाएंगे, आपको मॉडल वर्ब वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे। टेंस में कितना कंप्लीट करेंगे? सिर्फ प्रेजेंट और सिर्फ पास्ट। समझ गए ना? टेंस में आपको हम सिर्फ प्रेजेंट पढ़ाएंगे और पास्ट पढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे आगे पढ़ाने से पहले हम आप चाहते हैं कि आप आज के इस डेफिनेशन को आपने समझा कि नहीं समझा, हमें बस ये बताइए। यहां जो कह रहा है कि व्हाट इज टेंस, टेंस क्या है, तो एक सही सही इस्तेमाल है किसका? तो क्रिया के रूप का, और क्रिया के रूप टोटल कितने होते हैं? 5। 5 का नामकरण हो चुका है, जो हमें बताता है वही वर्ब फॉर्म हमें बताता है कि कौन सी घटना कब घटती है, कब घट रही है और कब घट गई। तो कब घटती है, कब घट रही है, कब घट गई, यही तो देखिए प्रेजेंट और पास्ट है। यही तो आपका प्रेजेंट है या पास्ट है। यहां हमने लिखा कि कब घटेगी, ये हमने नहीं लिखा, यहां पर यहां हमने नहीं लिखा है ना। तो बच्चे आज के क्लास में सिर्फ हमने आपको जो डिफरेंशियल यहां बताया, और आपको हमने जो डिफरेंस बताया कि कैसे पहचानेंगे V1 V2 V3 V4 V5 को, ये हमने बता दिया। उसके बाद V2 V3 में अगर शकल एक जैसा हो जाए तो कैसे डिफरेंस पता करेंगे, हमने बता दिया। वर्ब के टोटल 5 ही फॉर्म होते हैं, 5 का नामकरण फिक्स हो चुका है। तो 5 को ये 2 तरह का टेंस यूज करता है, या तो प्रेजेंट या तो फिर पास्ट। ओके तो बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, और फ्यूचर आपको हम पढ़ाएंगे कौन से चैप्टर में? तो मॉडल वर्ब चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे। ये गागेगी का जितना इस्तेमाल है ना, सब आपको मॉडल वर्ब में आकर के पढ़ाएंगे हम आपको। ठीक है, फिलहाल बच्चे आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। कल आपका क्लास में क्या सिखाएंगे? कल आपको हम सीधे टेंस को स्टार्ट कर देंगे कि कैसे क्वेश्चंस बनाया जाता है और कैसे ट्रांसलेशन बनाया जाता है टेंस चैप्टर का यूज करके। तो आज हमने बच्चे आपको बेसिक लेवल का जो नॉलेज था वो बता दिया, समझ गए ना। कल क्लास में सीधे आ जाएंगे हम लोग क्वेश्चन लेवल पर। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल के क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको आज का बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो बच्चे मिलते हैं कल क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।